नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो अभी हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 यानी कि पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 के रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट है वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा आप लोगों ने नोटबुक तो बनाई ही होगी, है ना। तो सबसे पहले ये जो बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता रही हूँ ना, इसे आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद से नोटबुक में भी लिख लीजिएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं। तो पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है, जैसे कि जब लाइंस क्या हो, सेम प्लेन के ऊपर हो और वो मतलब वो जो लाइंस है ना वो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करते हो। ठीक है, तो ऐसे लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, देखो मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। ये देखिएगा, ये रहा एक मेरा लाइन। ओके, लाइन थोड़ी मेरी टेढ़ी मेढ़ी हो गई ना, मैं सीधा बना दूं, रुको। अब टेढ़ा होने का सवाल ही नहीं उठेगा। ये देखो, ये एक लाइन हो गया और दूसरा ये लाइन हो गया। ठीक है, तो ये जो दोनों लाइंस है ना स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, ये सेम प्लेन के ऊपर है। सेम प्लेन का मतलब क्या हुआ, ये जो बोर्ड है ना, बोर्ड क्या है, ये एक प्लेन है। वैसे ही यहाँ पर ये जो मेरे पास है, देखिएगा ये बुक। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका ये जो सरफेस है ये भी एक प्लेन है। ठीक है, तो इस प्लेन के ऊपर अगर मैंने दो लाइंस इस तरीके से खींच दी, एक लाइन यहाँ पर, एक लाइन यहाँ पर, ठीक है, और वो लाइन कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों लाइन्स को मैं क्या बोल सकती हूँ बच्चों, पैरेलल लाइन्स बोल सकती हूँ। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस का सिंपल सा मतलब यही होता है कि जब लाइंस क्या हो, सेम प्लेन के ऊपर हो और वो कहीं पर भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करते हो, तो ऐसे लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट किसकी बात करेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। ये तो हमारा पहला टॉपिक था, अभी दूसरा टॉपिक समझ लीजिए। देखिए क्या है, एंगल्स फॉर्म बाय टू लाइन्स एंड दे आर ट्रांसवर्सल। यानी कि ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है, जैसे कि ये दोनों लाइन्स हैं, ठीक है, और इन दोनों लाइन्स को इंटरसेक्ट करने वाली मैंने ये लाइन खींच दी। ठीक है, तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ना ये दोनों लाइंस को, ओके, तो इसी को क्या कहा जाता है बच्चों, ट्रांसवर्सल के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो देखिएगा मतलब दो लाइंस। ठीक है, अब वो दो लाइंस कैसे भी हो सकती है, पैरेलल भी हो सकते हैं, पैरेलल नहीं भी हो सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो पैरेलल लाइंस नहीं बोला है। ठीक है, जैसे आप लोग इस फिगर में भी देख सकते हैं, ये लाइन देखो ऐसे गया है और ये लाइन देखो ऐसे गया है। मतलब अगर मैं इसको बढ़ाते जाऊं, ठीक है, ये इस तरीके से बढ़ेगा, ये इस तरीके से बढ़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं पर जा करके ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन दोनों को हम लोग पैरेलल लाइंस नहीं बोल सकते। यहाँ पे बस ना दो लाइंस की बात की जा रही है। ठीक है, अगर दो लाइंस हैं और उनका एक ट्रांसवर्सल है, तो फिर यहाँ पे कितने एंगल फॉर्म होते हैं और कौन कौन से टाइप के एंगल्स फॉर्म होते हैं वो हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो लाइंस हैं, कौन कौन से, नाम मैं लिख देती हूँ जरा। यहाँ पे इसका L, ये M हो गया, और ये वाली जो लाइन है ना N हो गई। ठीक है, ये तीनों लाइंस हैं, देखो ये दोनों लाइंस हैं और ये क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो इसकी वजह से कितने एंगल्स फॉर्म हुए हैं, तो देखिएगा ये एंगल यहाँ पे एक फॉर्म हुआ है। ठीक है, इसका नाम हम लिख देते A, फिर यहाँ पर एक B, यहाँ पर जो एंगल बनेगा इसको हम बोल देते हैं कि ये क्या है C। ठीक है, और ये क्या है, ये वाला एंगल हो गया D। यानी कि यहाँ पर चार एंगल्स, और कहाँ पे एंगल्स आएंगे, देखो यहाँ पर ये, फिर ये एक और ये, राइट। तो D तक हुआ था ना, ये E हो गया, ये F हो गया, ये G और ये H। ठीक है, यानी अगर दो लाइंस हैं और उनका एक ट्रांसवर्सल है, तो फिर उसकी मदद से हम लोग मतलब कितने एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो देखो चार ऊपर और चार यहाँ पे नीचे, यानी कि टोटल 8 एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, यहाँ पर हमें बताना है पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है, देखो पेयर्स यानी क्या, जोड़ी में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे ना उनकी जोड़ी बतानी है। याद है आप लोगों को क्लास 8th में हमने इसके बारे में देखा था ना, ये पैरेलल लाइंस के बारे में। ठीक है, और वहां पे ट्रांसवर्सल भी था, राइट। तो वहां पे मैंने आप लोग को बताया था करस्पॉन्डिंग एंगल्स, फिर ये अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पहले क्लास 8th में सीखी हुई है, अभी हम इसका रिविजन कर रहे हैं। ओके, चलो ध्यान से समझो इधर, पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है, देखो इधर ध्यान से, जैसे कि ये जो एंगल ए है ना बच्चों, सुनना मेरी बातों को ध्यान से, ये जो एंगल ए है ना इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो ये जो एंगल ई है ना ये होगा, ए का करस्पॉन्डिंग एंगल ई होगा और डी का एच होगा। ठीक है,
फिर ये जो बी है ना, बी का करस्पॉन्डिंग एंगल ये एफ होगा, सी का जी होगा, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है ना, मतलब इन दोनों में रिलेशन क्या है उसे समझना है, मतलब कोई ना कोई इनके बीच में क्या है, रिलेशन है। ए का ई होगा, बी का एफ होगा, डी का एच और सी का जी, ठीक है। तो चलो मैं आपको लिख करके बताती हूँ। पहले देखो यहाँ पे एंगल ए और एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल ए का करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा एंगल ई, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एंगल ई। वैसे ही ये जो एंगल डी है ना, एंगल डी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा, एंगल एच। देखो डी का एच, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एंगल एच, ठीक है। फिर ये जो एंगल बी है ना बच्चों, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल एफ। देखो बी का हो जाएगा एंगल एफ, ये लीजिए मैंने लिख दिया। फिर उसके बाद सी का क्या होगा, एच। तो यहाँ पर मैंने लिखा एंगल सी एंड एंगल एच। ओके, बातें मेरी समझ में आई आप लोगों को। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे ऊपर नीचे करके देखते रहना, बी का एफ, सी का जी, ए का ई, डी का एच, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को। चलो अब आगे चलते हैं। दूसरा हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। इंटीरियर यानी क्या होता है, अंदर वाले, ठीक है। तो जो भी अंदर वाले अल्टरनेट एंगल्स होंगे उनके पेयर हम लोगों को यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो इंटीरियर मतलब क्या, अंदर। तो अंदर मतलब ये जो चार एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये हैं इंटीरियर एंगल्स। देखो डी, सी, एफ और ई, ये चारों क्या है, इंटीरियर। और ये जो है ना, ये चारों ए, बी, एच, जी, ये क्या है, एक्सटीरियर। देखो ये सभी बाहर है ना, अंदर तो यही चारों हैं, ठीक है। तो अभी इसमें अल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से होंगे, तो ध्यान से समझिएगा। ये जो एंगल डी है ना, इसका अल्टरनेट एंगल कौन सा होगा, इसका अल्टरनेट एंगल होगा एंगल एफ, अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, बराबर। तो देखो यहाँ पर एंगल डी का एंगल एफ और एंगल सी का क्या होगा बच्चों, एंगल ई। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, चलो लिख देते हैं। क्या लिखेंगे समझिएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल डी एंड एंगल एफ, ठीक है, डी एफ, ऐसे करके लिख दो, कॉमा लगा करके ही लिख दो। ये एक पेयर हो गया एंगल डी का, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से एंगल सी का अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ई। तो यहाँ पे बस दो ही पेयर्स आएंगे, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। तो एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है, बाहर वाले, ठीक है। तो देखिएगा ये जो एंगल ए है, इसका एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा स्टूडेंट्स, तो ये जो एंगल जी आपको दिखाई दे रहा है ना, ए का हो जाएगा जी और बी का हो जाएगा बच्चों एच, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एक छोड़ के एक लिया था ना, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोगों को करना है, ठीक है। ए का जी होगा, ध्यान से देखो, ए का जी और बी का एच। यहाँ पर मैं लिख दूँ एंगल ए, एंगल जी, फिर एंगल बी, बी का क्या हो जाएगा, एंगल एच, ठीक। तो ये क्या है, पेयर्स ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये सारी चीजें आप लोग को ध्यान में रखना है, ओके। आगे इसका काम पड़ेगा, यहाँ पे बात की जाएगी अल्टरनेट एंगल्स की, करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। तो अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता रहेंगी तो आप कैसे ये समझ पाएंगे, है ना। इसीलिए ध्यान से सुनो। फिर यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। तो बताइए ट्रांसवर्सल क्या है, अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना। जिसको भी पता है अभी मुझे कमेंट करके बताइए कि इस फिगर में ट्रांसवर्सल कौन सा लाइन होगा, एल होगा, एम होगा या फिर एन होगा, ठीक है। जरूर आप, मतलब अगर आपको समझ में आया है तो आप फटाफट से जाओ और जाकर के कमेंट करो, या तो ये लिखो, मतलब जो भी है उसका नाम लिख दो बस, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, इंटीरियर एंगल्स का पेयर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स है ना, उनका पेयर हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो समझिएगा ये दोनों लाइंस हैं और ये क्या है बच्चों, ये जो एंगल एन दिखाई दे रहा है ये आपका ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स का हमको पेयर बताना है। तो बताइए कौन कौन से एंगल्स हो जाएंगे। तो सेम साइड मतलब किसी भी एक साइड, तो देखो ये वाला साइड, ये सेम साइड हुआ, बराबर। और ये देखो ये दोनों एंगल्स क्या है, इंटीरियर यानी अंदर वाले, यानी कि एंगल सी और एफ, ये पहला पेयर हो जाएगा एंगल सी एंड एंगल एफ। और दूसरा पेयर कौन सा होगा, ये साइड का ले लो, एंगल डी और एंगल ई। यहाँ पे लिख देते हम लोग एंगल डी एंड एंगल ई, बस इतना ही करना था, ठीक है। समझ पाए ना, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल सी और एंगल एफ, एंगल डी और एंगल ई, ठीक है। यस, तो यहाँ पर हमने ये सारी चीजें समझ ली है। ये था हमारा सेकेंड टॉपिक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है।
अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस। देखो यहाँ पे अभी पैरेलल लाइंस की बात की जा रही है, ठीक है। तो हम ना यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं जब दो लाइंस क्या हो, पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे दो लाइंस है एक्स वाई, ठीक है, और ये क्या है बच्चों, ये एक ट्रांसवर्सल है, ओके। तो यहाँ पे जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं चलिए हम उनको समझ लेते हैं। तो देखिएगा पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि अगर दो लाइंस पैरेलल है और फिर एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो वहां पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि मैं इसका नाम भी लिख देती हूँ, रुकिए, ये एंगल का नाम है पी क्यू आर और ये एस, ठीक है। रुको, ये आर में थोड़ा अच्छे से लिखूँ, पी क्यू आर एस, यहाँ पे टी ले लेते हैं, यू वी और ये डब्ल्यू, ओके। तो इन्होंने बोला कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर हमने सीखा था ना, जैसे कि एंगल पी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल टी, क्यू का क्या होगा वी, एस का क्या होगा यू, आर का क्या होगा डब्ल्यू, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो फिर यहाँ पर जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी कि एंगल पी क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, एंगल टी के, ठीक है। वैसे ही ये जो एंगल क्यू है ना बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किस एंगल के, तो एंगल वी के, ठीक है। फिर ये जो एंगल एस है, एस देखो, ये कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से एंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये जो एंगल दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, यू है ना, तो ये हो जाएगा यू के कॉन्ग्रुएंट। उसी प्रकार से ये जो आर है ना, ये हो जाएगा इसके कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट्स पहली प्रॉपर्टी, याद रहेगी ना आप लोगों को, याद रखो, मेरे साथ साथ बोलो, जब दो लाइंस पैरेलल हो और एक ट्रांसवर्सल हो, तो फिर वहां पे जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक। पहली प्रॉपर्टी क्लियर। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। क्या बोला इन्होंने कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है, एक ट्रांसवर्सल होता है, तो उसमें जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, वो क्या होते हैं बच्चों, आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या है, तो देखिएगा यहाँ पर इंटीरियर यानी क्या, अंदर वाले, ओके, और अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के एक, मैंने आपको बताया था, है ना। तो देखिएगा यहाँ पर ये जो एंगल आर है ना, एंगल आर ये इंटीरियर में है, बराबर, इसका अल्टरनेट एंगल क्या हो जाएगा, एंगल टी, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बाय विच प्रॉपर्टी, तो बाय दिस प्रॉपर्टी, ओके। उसी प्रकार से ये जो एंगल क्यू है ना, ये कॉन्ग्रुएंट होगा कौन से एंगल के, एंगल यू के। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी से बोला, तो ये वाली प्रॉपर्टी से बोला, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी भी आपको क्लियर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 3। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, मतलब जब दो लाइंस पैरेलल हो, एक ट्रांसवर्सल हो, ठीक है, तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड के, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री यानी क्या होता है, अगर हम उन एंगल्स को प्लस करें तो फिर कितना आता है, 180 डिग्री आता है। जैसे कि एग्जांपल से मैं आपको बताती हूँ, रुकिए, हाँ ये रहा, मैं जरा इसको मिटाऊं फिर आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर ये रहा आपका ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में इंटीरियर एंगल्स, तो ये साइड हम ले लेते हैं क्यू और टी, ठीक है। तो ये जो एंगल क्यू और एंगल टी है ना, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो टोटल कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ये किसने बोला, तो ये वाली प्रॉपर्टी ने बोला है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखूँ क्या, एंगल क्यू प्लस एंगल टी, दोनों को मिलाकर के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ओके। फिर यहाँ पर देख लो, ये साइड में देख लो, एंगल आर प्लस एंगल यू, दोनों को मिलाकर के कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि देखो ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल्स है ना, तो होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों आप लोगों का थर्ड प्रॉपर्टी। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आप एक काम कीजिएगा, जब भी आप नोटबुक में लिखेंगे ना, तो एग्जाम्पल भी आप लिख लेना, जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे करके बताया, ठीक है। तो ये लिखना और इसके मतलब ऐसे करके लिख लेना कि एंगल क्यू प्लस एंगल टी, दोनों को मिला करके 180 डिग्री। फिर एंगल आर और एंगल यू, ये 180 डिग्री। थोड़ा अपने मन से भी लिखने की कोशिश करो, है ना, मैं बोलती हूँ तो सुनो और फिर अपनी नोटबुक में खुद से लिखो, ओके, क्लियर है। और ये दोनों का भी एग्जाम्पल ले लेना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो बता देना कि ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के भी आप जो मतलब मैंने आपको बताया वो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स, ओके, यस। तो ये था बच्चों आपका थर्ड
टॉपिक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसका यूज हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.1 के अंदर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज को अच्छे से आप लोग दिमाग में बिठा लेना। चलो याद करने की जरूरत नहीं है, जब प्रैक्टिस सेट 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको खुद ब खुद समझ में आने लगेगा। ओके, बस अभी लिख करके रख लेना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग कुछ और बातें देख लेते हैं। ये है आपका फोर्थ टॉपिक, क्या है, सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यानी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आपने पहले से सीखी हुई हैं, मतलब कुछ आपने पहले से सीखी हुई है, कुछ नहीं है, जिन्हें हम यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। देखने में लग रहा होगा काफ़ी है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगी, आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलो पहला देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो हम जानते हैं। जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का मतलब क्या होता है, जैसे ये दो लाइंस हैं और दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सामने वाले एंगल्स होते हैं ना, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि ये वाला एंगल जो है ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा क्योंकि इसके वर्टिकली अपोजिट है ना ये वाला एंगल, ठीक है। वैसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये तो हमने पहले भी सीखा था, है ना, तो वही बात है, समझ गए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देखो बना करके बता देती हूँ। दो लाइंस हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट, मतलब ये इंटरसेक्ट करने वाले, तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वो आपस में क्या होते हैं बच्चों, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे देख लीजिएगा क्या दिया है कि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। तो एंगल्स इन लीनियर पेयर आप जानते हो ना, क्लास 8 में आपने सीखा भी था। चलो एक बार आपको रिवाइज करवाती हूँ। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे लाइन खींच दिया, ठीक है। ये एंगल है, इसमें दो एंगल्स बन रहे हैं, एक तो यहाँ पर, एक तो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस करूँ, ये एंगल समझ लो ए है, ये एंगल बी है, ठीक है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी दोनों मिलाकर के कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री। मतलब अगर एंगल्स जो होते हैं वो लीनियर पेयर पे होते हैं, लीनियर पेयर का मतलब क्या हुआ, जैसे एक लाइन है और उसके ऊपर जो एंगल्स बन रहे हैं ना, मतलब जो एंगल बन रहा है, ठीक है, तो वो कितने डिग्री का होता है, पूरा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसी एंगल में आप चाहे कितने भी डिवीजन कर लो, इन सब का टोटल कितना आएगा, 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है। तो एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर सप्लीमेंट्री, ओके। अब देखो ध्यान से, ये जो एंगल है ये ऊपर हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, नीचे भी हो सकता है, ऐसे भी ये भी 180 होगा, और अगर आपने इस साइड बनाया तो ये भी 180 होगा। अब इसके आप चाहे जितने भी डिवीजन कर लो, लेकिन जितने भी एंगल्स होंगे ना, सबका प्लस करके कितना होगा, 180 डिग्री ही होगा, ठीक है, यस। तो ये था आपका दूसरा प्रॉपर्टी। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि व्हेन वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेनिंग पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि समझ लीजिए ये दोनों लाइंस है, ठीक है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो इन्होंने इसमें क्या बोला है कि यहाँ पे अगर कोई भी एक पेयर, ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल का कोई भी एक पेयर अगर कॉन्ग्रुएंट है, तो जो बाकी के बचे हुए कॉन्ग्रुएंट पेयर्स रहेंगे ना, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, मतलब नहीं, जो बाकी के बचे हुए करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेंगे वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ठीक है, समझ पाए। जैसे मान लीजिए कि एंगल P जो है ना, एंगल P ये कॉन्ग्रुएंट है एंगल T के, ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में दिया गया है, बराबर। तो अगर ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो फिर बाकी के जो करस्पॉन्डिंग पेयर्स रहेंगे ना, जैसे कि एंगल Q और एंगल V, ये अपने आप ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल S V R W, ठीक है, इस तरीके से, समझ पाए। बस आप सुनो, इसके लिए ज्यादा चिंता मत करो। बाकी देखो इसमें मेन क्या है, यही जो मैंने आपको तीनों प्रॉपर्टीज बताई ना, ये मेन है। लेकिन क्योंकि अगर आपके ये टेक्स्ट बुक में दिया है तो मैंने सोचा आप लोग को बताना चाहिए, पता तो होना चाहिए ना आप लोगों को, ठीक है, यस। तो आप इसकी ज्यादा चिंता मत करो, बस जितना बता रही हूँ उतना सुनो, ठीक है। फिर यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, इसमें इन्होंने क्या बोला कि व्हेन वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स इज कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेनिंग पेयर्स आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर, मतलब इस तरीके से दो लाइंस दी गई हैं, देख लीजिए यहाँ पे दो लाइंस है, एक ट्रांसवर्सल है, तो इसमें अगर अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी अल्टरनेट एंगल, कोई भी एक पेयर अल्टरनेट एंगल्स का अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो फिर बाकी के जो अल्टरनेट एंगल्स के पेयर रहेंगे ना, वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लास्ट में देख लो क्या दिया है कि व्हेन वन पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स on one side of transversal is supplementary then the other pair of interior angles is also supplementary। जैसे कि आप समझ लीजिए ये रहे दो लाइंस, ये है ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अगर एंगल C प्लस एंगल F दोनों को मिलाकर के 180 डिग्री आए, यानी कि अगर ये दोनों क्या है, मिलाकर के सप्लीमेंट्री हैं, तो फिर इसका ये जो दूसरा वाला साइड है ना, दूसरे वाले साइड में जो एंगल्स रहेंगे इंटीरियर वाले, ठीक है, वो भी क्या हो जाएंगे बच्चों, सप्लीमेंट्री ही हो जाएंगे, ठीक है। अगर एक पेयर है तो दूसरा पेयर भी अपने आप ही हो जाएगा, इसमें यही बात बताई गई है, ठीक है, यस।
तो ये था आपका लास्ट टॉपिक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो अभी तो बस हमें इतना ही समझना था, ठीक है। ये था बच्चों आप लोग का बेसिक कंसेप्ट, प्रैक्टिस है 2.1 के रिलेटेड। मतलब 2.1 से मतलब 2.1 के क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले हमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ को देखना था। ये सारे आपके बेसिक कंसेप्ट थे। तो आप लोग अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से लिखिएगा। बाकी अगर कुछ भी समझ नहीं आए तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ। पहले हमने पैरेलल लाइंस के बारे में जाना। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? जब लाइंस क्या हो, सेम प्लेन के ऊपर हो और कहीं पर भी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, तो ऐसे लाइंस को हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स पैरेलल लाइंस, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि अगर दो लाइन से एक ट्रांसवर्सल है तो फिर वहाँ पे कौन कौन से टाइप के एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं। तो टोटल 8 एंगल्स फॉर्म हो सकते हैं। कैसे, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ही। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं वो भी हमने इधर देखा, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, ये भी हमने देख लिया। और पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वो भी हमने देखा, ठीक है। फिर हमारी तीसरा हमारा टॉपिक क्या था? प्रॉपर्टीज हमें देखना था कि दो लाइंस पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है, तो फिर यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो चलो इसको तो पक्का रिवाइज करेंगे अच्छे से। क्या बोला मैंने? करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल, चलो मेरे साथ बोलो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे दूसरा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ओके। फिर यहाँ पे लास्ट वन है कि इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, यानी कि ये दोनों लाइंस है पैरेलल, एक ट्रांसवर्सल है, तो इसके एक साइड में जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज को आप लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। अच्छा रुको, आप लोग के लिए एक होमवर्क मतलब आपको कमेंट में ही इसका आंसर देना है, ठीक है। आप मुझे बताइएगा पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ओके। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो आप बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स है जो होंगे कॉन्ग्रुएंट। अभी के अभी जाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। यस, और हमने लास्ट में ये सारी प्रॉपर्टीज देख ली, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो से हम क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व करेंगे। और आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं बच्चों, तो जरूर आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, ओके। चलो, गुड बाय एवरीवन।